हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मिसिंग नंबर। ये भी एक रीजनिंग का ही पार्ट है। इसमें बस सबसे मेन हमें ये याद रखना है कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम इस चैप्टर को समझेंगे और हमें पता रहेगा कि हाँ इसके क्वेश्चन और दिमाग उतनी फटाफट चलता जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे कि ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसमें जैसे कि संख्या दी गई है 5, 8, 40, 6, 36, 5, 3 और इधर कौन सी संख्या है। ये हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें हमें दिमाग लगाना है कि जैसे कि हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 5 इंटू 8 कि 40 होता है तो 40 आया। 6 इंटू 6 36 आता है, 36 आया। तो यहाँ भी यही पैटर्न चलेगा, जब इन दोनों में इंटू हुआ है तो इसमें भी इंटू ही होगा। तो 5 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ हमारा 15 आएगा। तो जो मतलब कि इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि हमें संख्या दे दी जाती है, एक संख्या को मिस कर दिए जाते हैं और वहाँ पे बताना पड़ता है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो वो नंबर कैसे पता लगाएंगे, इसमें या तो हम ये इस तरह से भी चल सकते हैं। अब इस तरह से चले तो हमें पता लग गया कि हाँ यहाँ पे 40 है, ये 36 है, या इंटू वाला पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट में भी हम इंटू वाला ही पैटर्न चलाएंगे। और कहीं कहीं इस तरह से होता है कि हमें इस तरह से भी पैटर्न लगाना पड़ता है, जैसे कि 5 इंटू 6। अगर यहाँ जैसे 30 था तो यहाँ भी सेम वही पैटर्न लगाना पड़ता है। तो हमें थोड़ा इसमें बस ये है कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें सिर्फ कॉमन सेंस ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पे एक के क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे इस तरह का 12, 18, 27, 13, 15, 29, 25, 33 और इधर कौन सी संख्या आएगी हमें वो बताना है। अब इधर कैसी संख्या आएगी, अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए हम इस तरह का पैटर्न लगाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हाँ पहले इनको प्लस करते हैं तो 30 आ रहा है, पर यहाँ तो 27 आ रहा है। एक बार हम इसमें इस तरह का पैटर्न लगा के देखते हैं। अब देखिए 12 प्लस 13 कितने हैं, 25, बिल्कुल 25 आ रहा है। और इधर 18 प्लस 15 कितना आ रहा है, 33, तो इधर भी 33 आ रहा है। तो यहाँ भी हमें 27 और 29 दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ क्या आएगा 56। तो यहाँ जो हमारी मिसिंग नंबर है वो 56 आएगा। बस हमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि सीरीज वाले भी पूछ लिए जाते हैं सीरीज में भी। जैसे सीरीज में कैसे 3, 9, 27, इधर कौन सी संख्या आएगी 2, 4, 3 और 7, 2, 9। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इंटू 3 करेंगे तो 9 आ रहा है, इधर भी इंटू 3 करेंगे तो 9 आ रहा है। तो यहाँ भी इंटू 3 करना पड़ेगा, तो इंटू 3 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 81। तो यहाँ जो हमारा मिसिंग नंबर है वो कौन सा होगा 81। अब देखिए 81 को क्या हम इंटू 3 करेंगे तो बिल्कुल ये सेम संख्या आ रही है। तो बस ये हमें थोड़ा देखना पड़ रहा है कि हाँ इंटू 3 हो रहा है तो आगे भी इंटू ही 3 होएगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ इस क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12 और यहाँ 30 है, ठीक है। अब ये इसी का ही है क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। 3 और ये 13। अब यहाँ बताइए यहाँ कौन सी संख्या आएगी, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। हम देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे इधर आएगा 27, 27 प्लस 3 30, तो 30 बिल्कुल सही है। तो हमें इधर भी इन तीनों को ही प्लस करना पड़ेगा। तो इधर देखिए इधर क्या आएगा 26, 26 प्लस 8 कितना होगा 24। तो यहाँ हमारा 24 आंसर आ जाएगा। बस हमें मिसिंग नंबर में ये है कि मिसिंग नंबर हमें चैप्टर से समझ में आ रहा है कि जो नंबर मिस हो गए वो हमें बताना है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना है,
बस उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। और वो तो मैं आपको बताऊंगी किस किस तरह का पैटर्न यूज़ करना है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कहीं कहीं पर, जैसे कि अब मैं बताती हूँ इसमें किस किस तरह का पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए, ऐसा हमारे पास इस तरह का है बॉक्स। अब इसमें हमें संख्या कुछ दे दी जाती है, जैसे कि 5, 8, 20, 4, 2, 18, 7, 6 और इधर कौन सी संख्या है ये हमें बताना। अब देखिए इधर A, B, C ये 3 संख्या। अब इसमें देखिए 5 को 8 से इंटू करेंगे तो 40। अब 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ क्या होगा, 36 आ जाएगा। 4 को 9 से इंटू करेंगे तो 36, और वही 36 को हम 2 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको इससे इंटू करेंगे, 6 से 36 42, तो 42 को 2 से भाग करेंगे तो 21, तो यहाँ हमारा 21 आंसर आएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से पैटर्न चल सकते हैं, जैसे कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सी भी हो सकता है कभी कभी, और ए स्क्वायर, हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए सबके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी भी हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सी भी हो सकता है, और कहीं कहीं जैसे कि a इंटू बी इक्वल टू सी भी हो सकता है। इस तरह के पैटर्न चल सकते हैं। a इंटू बी, जैसे कि यहाँ a इंटू बी अपॉन 2 वाला पैटर्न चला, ठीक है। और कहीं कहीं a इंटू बी इंटू 2 वाला इक्वल टू सी, ये भी पैटर्न हो सकता है। कहीं कहीं हमें a क्यूब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी भी हो सकता है, और कहीं कहीं a स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू सी, ये भी पैटर्न हो सकता है। कहीं कहीं a क्यूब प्लस बी इक्वल टू सी भी हो सकता है, ठीक है। और कहीं पे a स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू सी, और कहीं पर a प्लस बी स्क्वायर प्लस a, ये भी पैटर्न। मतलब कि इससे और बहुत सारे पैटर्न है, बस मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि हाँ ये पैटर्न भी चल सकते हैं। हमें याद नहीं करना, बस हमें थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें सब पैटर्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें इस चैप्टर में ही जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा, और कॉमन सेंस के थ्रू हम क्वेश्चन को जल्दी फटाफट सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर के PYQs भी कराऊंगी, तो आपको फटाफट जैसे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा टाइम लेता है ये चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं, पर हाँ थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहीं पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करवाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे 4, 2, 14, 5, 7, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना। 47, 6, 4, और यहाँ पे क्या संख्या आएगी, तो हमें क्या करना है, जैसे 4 को 2 से इंटू किया तो 8। अब 8 में हम क्या ऐड कर रहे हैं कि 14 आ जाए। एक बार हम 6 ऐड करेंगे तो 14 आ रहा है। क्या इसमें भी सेम यही पैटर्न चल रहा है कि हम ये देखें। अब 5 6 जा, अब 5 7 जा 35। अब 35 में हम क्या ऐड करें, अब देखिए इन दोनों को हमने प्लस किया 6, तो इधर ही हम 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12। क्या 47 आ रहा है, बिल्कुल। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है हमारा, a इंटू बी प्लस a प्लस बी, ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये पैटर्न भी आ सकता है, तो यहाँ भी सेम यही पैटर्न चलेगा, a इंटू बी, मतलब कि 6 4 जा 24 प्लस, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 10, a प्लस बी प्लस, तो कितना हुआ यहाँ पे 34। तो यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा, इधर 34 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ भी दिमाग लगाया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ करवाती हूँ। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कि अब ये देखिए यहाँ पे बीच में बड़ी संख्या है और यहाँ साइड में छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करके, फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करके ये वाली संख्या को लाएंगे। तो अब देखिए 5 9 जा कितना होता है 72। तो 72 में हम क्या ऐड करें कि 77 आए। 5 ऐड करके देखें तो बिल्कुल 77 आ रहा है। क्या सेकंड पैटर्न भी इस तरह का चल रहा है कि ये वाला, तो इसमें देखिए 6 6 जा 36, 6 7 जा 42,
अब 42 में हम 5 ऐड करेंगे तो बिल्कुल 47 आ रहा है। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है हमारा, a इंटू सी प्लस 5 इज इक्वल टू बी, बीच वाली वैल्यू आ रही ना। तो हम इसी तरह इसमें a इंटू सी मतलब कि 5 7 जा 35 और प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 40। तो यहाँ जो हमारी मिसिंग नंबर है वो कितनी है, 40। ठीक है, अब ये याद रखना कि कभी भी कोई भी बड़ी संख्या चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो कहीं भी हो, उसको इक्वल टू करना है, मतलब कि उसको यहाँ पे इक्वल टू में लाना है। और छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या, दो छोटी संख्या से हमें एक बड़ी संख्या आएगी। जैसे कि ये दो छोटी संख्या थी, इनका यूज करके हमें ये बीच वाली जैसे कि बड़ी संख्या लाए हम। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर हमें बताना है। अब देखिए ये दोनों छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो हमें इस दोनों संख्याओं को यूज करके ये वाली संख्या लानी है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को 12 और 7 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 84। 84 में क्या ऐड करें कि 91 आए, तो हम क्या करते हैं 7 ऐड करेंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 7 फर्स्ट वाली संख्या को। अब क्या सेकंड में भी सेम यही पैटर्न चल रहा है कि 5 और 13 को हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 65। अब 65 में हम ये फर्स्ट वाली संख्या ऐड करेंगे, क्या 70 आ रहा है, बिल्कुल 70 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा है, a इंटू बी और फर्स्ट वाली संख्या इन प्लस a कर देंगे इज इक्वल टू सी, ये वाली संख्या आ जाएगी। तो इसी पैटर्न से हम चलते हैं a इंटू बी, पहले इन दोनों को इंटू करते हैं। 8 इंटू 15 कितना होता है 120 प्लस a, मतलब कि a कौन सी संख्या है हमारी 8। अब इनको करेंगे प्लस तो 128। तो यहाँ हमारी जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है 128। तो यहाँ पे हम 128 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर हमारा। इसमें देखिए ये दोनों छोटी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं को यूज करके हमें ये वाली संख्या लानी है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक बार इंटू करेंगे, तो इन दोनों को इंटू करेंगे 14 7 8 56। अब 56 में हम क्या माइनस करें कि 49 आए, एक बार 7 माइनस करेंगे तो 49 आ रहा है, बिल्कुल 49 आ रहा है। अब यहाँ पे 5 9 जा 45 करा और यहाँ पे ये वाली फर्स्ट संख्या को माइनस कर दिया हमने -9, तो क्या 36 आ रहा है, बिल्कुल 36 ही आ रहा है हमारा आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है हमारा, a इंटू बी, वहां पे प्लस हो रहा था a, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी थर्ड संख्या आ जाएगी। जो हमने देखी ये पहला वाला जो क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या पैटर्न चल रहा था a इंटू बी, इसमें देखिए इसमें जो पैटर्न चल रहा था वो a इंटू बी प्लस बी a हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है a इंटू बी माइनस a हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 6 जा 36 6 जा 40 6 8 जा 48, a इंटू बी को इनको दोनों को इंटू कर दिया तो 6 6 जा 36 6 जा 42 6 8 जा 48 आ गया। अब माइनस का a, ये वाली संख्या को हम माइनस किया 8, तो यहाँ क्या आएगा 40। तो यहाँ जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी 40। मिसिंग नंबर कौन सा है 40। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें ये बड़ी संख्याएं सब हमें 12 15 13 ये मतलब की संख्या बिल्कुल अलग से दिख रही है। अब देखें यहाँ पे क्या पैटर्न यूज होता है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें देखिए हमने 6 में से 12 को माइनस किया तो 4, क्या ये स्क्वायर दिख रहा है हमें 4 का, बिल्कुल ये भी स्क्वायर दिख रहा है 4 का। अब 20 में से हमने 15 को माइनस किया तो कितना बचा 5, क्या ये 5 का स्क्वायर है, बिल्कुल ये 5 का स्क्वायर है 25। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है हमारा, इन दोनों में से ये इसमें से इसको माइनस किया, जो माइनस आएगा उसका स्क्वायर यहाँ पे वो संख्या आ जाएगी। अब देखिए इसमें से इसको हमने माइनस किया, 20 में से 13 माइनस किया तो 7, अब 7 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 49। तो यहाँ जो हमारे मिसिंग नंबर आएगा वो क्या आएगा, बस इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमें पता लगता जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें देखिए थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है हमें। अब इसमें देखिए ये भी थोड़ा अलग है। इसमें क्या पैटर्न जो है बड़ी बड़ी संख्या है, जहाँ बड़ी बड़ी संख्या आती है ना और यहाँ पे ये छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, जब दो बड़ी संख्या है तो दो बड़ी संख्या को यूज करके हमें छोटी संख्या लानी है। तो कैसे करेंगे, इन सबको जो बड़ी संख्या इन सबको प्लस कर देंगे। जैसे कि प्लस कैसे, 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3, इन सबको हम प्लस कर देंगे। क्या 22 आ रहा है क्या, एक बार देखें। 5 प्लस 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हुआ हमारे 19, 19 और 3 कितना हुआ 22। तो इन सबको प्लस करने पे हमारे बिल्कुल सही 22 संख्या आ रही है। तो यहाँ 22 बिल्कुल सही है। अगर देखिए इसमें दो बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या जहाँ पे आ जाए ना, तो वहां पे हमें क्या करना है, दो बड़ी संख्या को यूज करके छोटी संख्या लानी है। और जहाँ दो छोटी संख्या आ जाए वहां एक बड़ी संख्या आ जाए, तो दो छोटी संख्या को यूज करके हमें बड़ी संख्या लानी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कहीं पे भी इस तरह की संख्या है तो हमें सबसे पहले प्लस ही करके देखना है। अब देखिए क्या इसको हम प्लस करें, 7 प्लस 4 कितने हुए 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 21, बिल्कुल 21 आ रहा है। तो यहीं पर ही हम इसको प्लस कर लेते हैं, इनको भी प्लस करते हैं। 6 प्लस 4 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25। तो यहाँ जो हमारी मिसिंग नंबर है वो क्या है 25। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा 25। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा 4 6 11 6 5 1 100 1। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए इधर तो ये दो बड़ छोटी संख्या है तो इधर बड़ी संख्या दिख रही है, इधर भी हमें ये दो छोटी संख्या तो इधर बड़ी संख्या दिख रही है। तो हमें देखिए ये हमें यहाँ पे 10 का स्क्वायर लग रहा है और यहाँ ये हमें यहाँ पे 11 का स्क्वायर लग रहा है। तो मतलब कि इसमें देखिए क्या इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है, बिल्कुल ये 10 का स्क्वायर हो गया। यहीं पर ही इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ 11 आ रहा है, तो ये भी 11 का स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट जो होगा ये दोनों को प्लस किया तो 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है हमें 144। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा 144। ठीक है, तो हमें सबसे मेन मिसिंग नंबर में ये होना चाहिए कि स्क्वायर याद होने चाहिए लगभग 20 तक तो, और क्यूब भी याद होने चाहिए। तो दो चीज तो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, तो हम इन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अलग तरह का है। अब इसमें देखिए कि हमें ये चित्र देगी, अब यहाँ पूछा है यहाँ मिसिंग नंबर कौन से। तो यहाँ कैसे करेंगे हम, अभी इधर देखिए 1 प्लस 2 3, तो 3 इंटू 3, यहाँ 3 आ गया, और तो 9 को हमने 3 से इंटू किया तो क्या आएगा 27। तो उसी तरह हमने 3 प्लस 2 को प्लस किया तो कितना आया 5, तो 7 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे 35, बिल्कुल सही है। तो ऐसे हमें यहाँ पे 36 लाना है। तो यहाँ पे हम 4 में ऐसा क्या प्लस करें कि उसको 4 से इंटू करेंगे तो 4 9 जा हमारे क्या होता है 36। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 में क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे हम 4 में प्लस करेंगे 5, तो 4 प्लस 5 क्या होगा 9, तो 4 और 9 को दोनों को इंटू किया तो क्या आएगा 36। तो यहाँ हमारा 36 आंसर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ 36 आ गया। तो यहाँ जो हमारी मिसिंग नंबर क्या होगी 5। अब 5 बताइए किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यहाँ की मिसिंग नंबर बताना है। अब वो मिसिंग नंबर हम कैसे बताएंगे ये हमें देखिए। अब इधर 7 जा 49, एक बार 7 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ हमारे आ रहे 4 और 6 7। अब 74 में हम 10 प्लस करेंगे तो 84 आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसी तरह क्या इसमें भी ये हो रहा है क्या 8 8 जा 64 और 4 4 जा 60, 0
और 80, क्या इसमें 10? बिल्कुल। इसमें जो पैटर्न चल रहा है, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, उसमें 10 प्लस करना है हमें, बस इतना करना है। तो यहाँ 9 9 जा कितना होगा? 81, और 8 8 जा 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ 5 और इधर 14। अब इसमें हम 10 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 155। तो यहाँ जो हमारे मिसिंग नंबर है वो क्या है? 155। अब 155 बताइए किस ऑप्शन में? हमारे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी मिसिंग नंबर की यही ख़त्म होती है। कल हम कुछ PYQs करेंगे इसमें जितने ज़्यादा हम PYQs की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो कल हम PYQs करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।